The BJP has won with a thumping majority in the national capital, and with the 48 seats secured, all eyes are now on who's going to be the next chief minister. Joining me right now is Abhay Verma from the Lakshmi Nagar Assembly constituency, who has won with a good margin. पहली बात तो बहुत बहुत बधाई है आपको। लक्ष्मी नगर से बीजेपी के चिन्ह पे इतनी बड़ी बहुमत के साथ सरकार भी बनाई है, सीट भी सिक्योर की है, और इस समय जो बीजेपी की जीत हुई है, सबसे पहले तो क्या आपको लगता है कि किस मुद्दे पे बीजेपी ने 27 साल के बाद ये जीत हासिल की है? ये जीत दिल्ली के लोगों की है। पिछले 10 साल से दिल्ली के लोग परेशान थे, त्रस्त थे। पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा था, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल रहा था। यमुना अब तक की सबसे मैली हो गई थी और दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बन गया था। तो दिल्ली के लोगों ने आपदा से मुक्ति लिया है और मुझे लगता है कि बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने भाजपा को चुना है, और हम लोग जीतने के बाद लगातार दिल्ली के लोगों की समस्याओं पे मनन चिंतन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 100 दिनों में हम अपने एजेंडा को निश्चित रूप से क्लियर करेंगे और दिल्ली के हालात ठीक होते आपको दिखेंगे। तो प्राथमिकता क्या रहेगी वर्मा जी? जिस तरीके से देखा जा रहा है, दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत मुद्दे थे। इस बार दिल्ली के लोगों ने अपनी बहुमत से बीजेपी को वोट करके बताया है कि जिन मुद्दों पे पहली सरकार चुनी गई थी वो पूरे नहीं हुए, तो उम्मीदें ज्यादा हैं। तो प्राथमिकता क्या है? देखिए, पानी, सीवर, यमुना के साथ पॉल्यूशन जुड़ा हुआ है, सीवर के साथ गंदगी और नाला भरा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। यानी ये कोर मुद्दा है, ये बुनियादी ज़रूरत है दिल्ली के लोगों का। सबसे पहले मैं इन सब इशू पे हम लोग टारगेट करेंगे और एक सामूहिक नेतृत्व के रूप में इसको ठीक करेंगे। जहाँ से आप आते हैं जीत के, जहाँ पे आपने जीत हासिल की है, वहाँ के मुद्दे भी कुछ इसी तरीके से हैं। सड़क के मुद्दे हैं, लोगों की सफाई को लेकर। ईस्ट दिल्ली का जमुना पार का इलाका वो माना जाता है जहाँ पर लोगों को उम्मीदें नहीं रहती हैं कि यहाँ पे कुछ भी सुधरेगा। तो क्या अब बीजेपी के शासन में लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो नया दिन आएगा जब बीजेपी के शासन के अंदर अब दिल्ली में ईस्ट दिल्ली को, लक्ष्मी नगर को वो देखने को मिलेगा सुधार का कार्य? बिल्कुल, लक्ष्मी नगर के लोगों ने दूसरी बार मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है और पिछले बार से 12 गुना ज़्यादा वोटों से जिताया है। हाँ, लगभग 11,500 का मार्जिन है, जबकि पिछली बार 880 वोटों का मार्जिन था। मुझे लगता है कि लक्ष्मी नगर दिल्ली के 70 विधानसभा में सबसे सुंदर विधानसभा बनेगा। और इसका क्या रोड मैप रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट? देखिए, मैंने अपने विधानसभा में पिछले टेन्योर में 80% घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचाया हूं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। असीता ईस्ट जैसा पार्क बना है, 800 में से 500 गलियों का निर्माण हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो बाकी बचे काम हैं वो इस टेन्योर के पहले 3 सालों में पूरा कर एक सुंदर विधानसभा बनाएंगे। और सबसे बड़ा जो सवाल अब उठ के आ रहा है वो दिल्ली में नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होगा। 27 साल बाद ये बात उठ रही है कि बीजेपी अब आई है, तो सारा सस्पेंस और पूरी बस इसी पे है। तो क्या हम अगले चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं दिल्ली के? नहीं, मैं इस दौर में भी नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी कि लोकतंत्रीय व्यवस्था से सब कुछ होता है, सामूहिक निर्णय से सब कुछ होता है, और विधायक दल का नेता विधायक चुनेंगे। तो जब भी विधायक दल की मीटिंग होगी उसमें नेता चुन लिया जाएगा। हमारे यहाँ कोई सस्पेंस नहीं है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत सब काम पूरा होगा। प्रक्रिया की जो घोषणा है वो कब तक देखी जा सकती है? क्या डिप्टी सीएम वाला जो चलन लाई है बीजेपी, ये भी देखा जा सकता है? देखिए, ये सब मीडिया के पेरीफेरी में घूम रहा है। जो भी है बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। तो जल्द ही घोषणा करने? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब देर नहीं है, बहुत जल्द सब कुछ आ जाएगा सामने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से अभय वर्मा जी। न्यूज़ एक्स से इंडिया न्यूज़ में इस वार्तालाप में सिमरन विद वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु फॉर इंडिया न्यूज़ एक्स। For more such videos, subscribe to the News X YouTube channel, hit the bell icon.